नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से गहराई से जुड़ा है। वो है इस आधुनिक भागदौड़ और मानसिक उथल-पुथल के बीच एक गहरी शांति कैसे खोजी जाए। मतलब जब चारों तरफ इतना शोर और तनाव हो तो मन को एक मजबूत आध्यात्मिक लंगर कैसे दिया जा सकता है। हमारी आज की स्रोत सामग्री बिल्कुल इसी गुत्थी को सुलझाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मानसिक क्लेश और उनके समाधान। फिर बात होगी सुख दुख को देखने के सही नजरिए की। इसके बाद हम शोक, मृत्यु और सच्ची आसक्ति जैसे गहरे विषयों को छुएंगे। फिर देखेंगे कि पर्यावरण के बिगड़ने के पीछे के आध्यात्मिक कारण क्या हैं। ध्यान के तरीके, निराकार या साकार पर भी चर्चा होगी और आखिर में हम समझेंगे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, मानसिक क्लेश और उनके समाधान। यहाँ सबसे पहली और दिलचस्प अवधारणा आती है विवेक की। स्रोत सामग्री के अनुसार विवेक वो ताकत है जो हमारे मन में पल रहे द्वेष और हद से ज्यादा नेगेटिव विचारों को तुरंत खत्म कर देती है। पर सवाल यह है कि ये विवेक जागता कैसे है? जवाब है निरंतर नाम जप या ईश्वरीय स्मरण से। जरा सोचिए, जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आपके मन में आता है, नाम जप तुरंत एक ढाल की तरह सामने आ जाता है और आपके मन को वापस शांति और ईश्वरीय चिंतन की तरफ मोड़ देता है। ये सच में एक कमाल का इंस्टेंट मैकेनिज्म है। लेकिन आज की तारीख में हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ क्यों रहा है? इसके कई कारण हैं, जैसे दूषित या टॉक्सिक खाना खाना, दिन भर नेगेटिव खबरें और मीडिया देखना, बहुत कम उम्र में ही अपनी जीवन ऊर्जा को खो देना और कभी न खत्म होने वाली भौतिक इच्छाओं के पीछे भागते रहना। हमारी ये मॉडर्न आदतें ही तो हमारी मानसिक अस्थिरता को हवा दे रही हैं। जब तक हम इन अशुद्ध आदतों को नहीं छोड़ते, तब तक वो असली शांति मिलना नामुमकिन है जो एक शुद्ध आध्यात्मिक जीवन से मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सुख और दुख को देखने का सही नजरिया। हम इंसान आमतौर पर कैसे रिएक्ट करते हैं? सुख मिलता है तो हम अहंकार से फूल जाते हैं और दुख आता है तो पूरी तरह टूट जाते हैं, है ना? लेकिन इसके उलट एक सच्चा साधक क्या करता है? वो सुख को दूसरों के साथ बांटता है और दुख को एक गहरी शांति और ध्यान में रहकर सह लेता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति इन दोनों ही स्थितियों को बस अपने पिछले कर्मों का फल मानता है और बिल्कुल न्यूट्रल या तटस्थ रहता है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए सिख इतिहास का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग सामने आता है। 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का वो कथन, तेरा किया मीठा लागे। जरा कल्पना कीजिए, एक उबलते हुए तवे पर बैठे हैं, ऊपर से जलती हुई रेत गिर रही है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। ये प्रसंग इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब मन पूरी तरह से ईश्वरीय प्रेम में डूब जाता है तो वो हर तरह की शारीरिक और मानसिक पीड़ा से बहुत ऊपर उठ जाता है। सच में ये एक अद्भुत सत्य है। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, शोक, मृत्यु और सच्ची आसक्ति। जब कोई अपना हमें अचानक छोड़कर चला जाता है तो जो गहरा दुख होता है उसे कैसे संभालें? स्रोत सामग्री में एक सरकारी अधिकारी का उदाहरण दिया गया है जो अपनी पत्नी के अचानक निधन से गहरे शोक में थे। ऐसी स्थिति में दिवंगत आत्मा की शांति और उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कदम बताए गए हैं, जैसे मूल संस्कृत में श्रीमद् भागवत का 7 दिन का पाठ करवाना, एक पक्का संकल्प लेना और उस पाठ का सारा पुण्य उस आत्मा को समर्पित कर देना। कहा गया है कि अगर ये अनुष्ठान सही संकल्प के साथ किए जाएं तो ये आत्मा की आगे की यात्रा में बहुत मदद करते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब कोई इंसान अपने गुजरे हुए साथी के लिए तड़प रहा होता है तो सामग्री एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा सच सामने रखती है। वो ये कि हमारा सच्चा प्यार कभी भी उस नश्वर शरीर से नहीं होता, बल्कि उस शरीर के अंदर बैठे उस शाश्वत परमात्मा, उस चेतना से होता है। खुद सोचिए, अगर प्यार सिर्फ शरीर से होता तो जान निकलने के बाद उस शरीर को लोग घर में ही क्यों नहीं रख लेते? असल में हमारी आसक्ति उस चेतना से है जो कभी नहीं मरती। इसे समझाने के लिए लैला मजनू का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। कहानी के मुताबिक जब लैला ने अपने सच्चे प्रेमियों की परीक्षा लेनी चाही तो उसने कोई मिठाई या इनाम नहीं बांटा, बल्कि उसने प्रेमियों से उनके दिल का खून मांगा। जाहिर है, ये सुनकर वो सारे झूठे प्रेमी भाग खड़े हुए जो सिर्फ सुख चाहते थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ईश्वर से सच्चा प्रेम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने और पूरे समर्पण की जरूरत होती है। अब आते हैं भाग 4 पर, पर्यावरण में आ रही गिरावट के आध्यात्मिक कारण। ये तो हम सब जानते हैं कि प्रकृति का क्या हाल हो रहा है, लेकिन क्या आपने कभी इसका आध्यात्मिक कारण सोचा है? सामग्री में दशकों से बढ़ते लालच के एक चक्र को समझाया गया है। सबसे पहले क्या हुआ?
बेहिसाब धन कमाने की चाहत। इसके लिए इंसानों ने ऑक्सीजन देने वाले अनमोल पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। फिर ज्यादा मुनाफे के चक्कर में केमिकल फार्मिंग शुरू कर दी। और आज इसका रिजल्ट क्या है? हमारा खाना और हमारी नदियां जैसे कि यमुना जी पूरी तरह से जहरीली हो चुकी हैं। ये साफ दिखाता है कि हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं और हमारी चेतना के गिरने का सीधा असर हमारी धरती के विनाश के रूप में सामने आ रहा है। अब हम अपने चर्चा के भाग 5 पे चलते हैं। ध्यान, निराकार या साकार। ध्यान के इन दो रास्तों में एक बहुत ही साफ अंतर है। निराकार का मतलब है हर तरह के रूप, आकार, प्रकाश या अंधेरे को मन से हटाकर बिल्कुल शून्य या आत्मस्वरूप पर ध्यान लगाना। और दूसरी तरफ है साकार, जिसका मतलब है किसी विशेष ईश्वरीय स्वरूप जैसे राधा कृष्ण के प्रति खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना। यहाँ स्रोत सामग्री बड़ी निष्पक्षता से एक चेतावनी देती है कि बिना किसी सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के एक साधक इन दोनों रास्तों के बीच कहीं भटककर एक खालीपन में फंस सकता है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए मानी संख्या का कॉन्सेप्ट आता है। याद है बचपन में मैथ्स के सवाल सॉल्व करते समय हम कहते थे ना, मान लीजिए x की वैल्यू 10 है। बिल्कुल उसी तरह एक साधक को अपने गुरु के शब्दों को मानी संख्या या परम सत्य मान लेना चाहिए। सच्चा समर्पण सिर्फ शारीरिक रूप से गुरु की सेवा करना नहीं है, बल्कि उनकी बात को बिना किसी सवाल के मानना है। बस इसी एक फॉर्मूले से ध्यान का ये पूरा गणित समझ आ जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, भाग 6, जीवन का अंतिम लक्ष्य। यहाँ अच्छे कर्म या पुण्य और सच्चे समर्पण के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है धर्म के काम करना, जैसे पूजा पाठ करना, दान देना या रोज मंदिर जाना, और दूसरी तरफ है सच्चा समर्पण, यानी हर पल अंदर ही अंदर ईश्वर से जुड़े रहना। स्रोत सामग्री में एक 78 साल की महिला का बड़ा सटीक उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर सारे बाहरी अनुष्ठान किए, लेकिन बुढ़ापे में आकर उनका पूरा ध्यान सिर्फ टीवी देखने में ही लग गया। ये बात साबित करती है कि सिर्फ बाहरी कर्म काफी नहीं है। अगर अंदर से गहरा समर्पण नहीं है तो जीवन के आखिरी समय में मन दुनिया की छोटी छोटी चीजों में ही उलझकर रह जाएगा। तो फिर सवाल यह है कि अंत समय के लिए सही तैयारी की कैसे जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही जरूरी कदम बताए गए हैं, जैसे अच्छे और सच्चे लोगों की संगति में रहना, पवित्र ग्रंथों को लगातार सुनना, अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय स्मरण पर लगाना और दुनिया की फालतू बातों से खुद को पूरी तरह अलग कर लेना। जब हमारा शरीर जवाब देने लगता है ना, तब यही वो अभ्यास हैं जो हमारे मन को परमात्मा से बांधे रखते हैं और मुक्ति का रास्ता खोलते हैं। हमारी आज की ये पूरी चर्चा अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकती है। जरा सोचिए, क्या हमारा प्यार सिर्फ इस नश्वर, मिट जाने वाले शरीर के लिए है, या इसके भीतर बैठे उस शाश्वत, हमेशा रहने वाले तत्व के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारी सच्ची आसक्ति, हमारा सच्चा जुड़ाव होना कहाँ चाहिए। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने आपको जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया और साफ नजरिया दिया होगा।